परमात्म स्वरूप से स्थित होने का उद्देश्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, चेतन आत्मा के स्वरूप का तत्वता बोध प्राप्त होने पर जब अहमता आदि के साथ ही संपूर्ण जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त होने पर बुझे हुए दीपक की भांति संपूर्ण दृश्य प्रपंच का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। कर्मों का त्याग त्याग नहीं है। जहां जगत का भान ही नहीं है, वह एकमात्र शुद्ध आत्मा ही अहमता आदि विकारों से रहित एवं अविनाशी है। इस प्रकार का बोध ही वास्तविक त्याग कहा गया है। ये स्त्री, पुत्र, धन आदि सब मेरे हैं। ये शरीर, इंद्रिय आदि ही मैं हूँ। इस प्रकार की अहमता ममता का सर्वथा अभाव होने पर जो शेष रहता है, वही कल्याणमय शांत बोध स्वरूप परमात्मा है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहमता का क्षय हो जाने पर ममता का आधारभूत सारा संसार ही विनष्ट हो जाता है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण एकमात्र शांत स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही स्थित रहता है। अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा एकमात्र अहम भावना का त्याग कर देने मात्र से बिना किसी विघ्न बाधा के शांत स्वरूप हो जाता है। यह मुक्ति इतने ही मात्र साधन से सिद्ध हो जाती है। तब फिर संसार में भटककर व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाए। मैं देह आदि नहीं हूँ, विशुद्ध चेतन मात्र हूँ। इस बुद्धि को भी यदि कोई द्वैत भ्रम ही कहे, तो उसके लिए यह उत्तर है कि यह बुद्धि परमार्थ स्वभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। जिनमें परमात्मा तो आकाश के समान विशद है, उसमें भ्रम कहाँ ठहर सकता है। न भ्रम है, न भ्रम का कोई साधन है, न भ्रम का फल है, और न भ्रम का कोई आश्रय ही है। ये जो कुछ दिखाई देता है, सब अज्ञान जनित ही है। ज्ञान का प्रकाश होते ही यह अज्ञान जन्य अंधकार नष्ट हो जाएगा। यह जो सब और फैला हुआ प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में यह है ही नहीं, केवल एक शांत स्वरूप परमात्मा ही है, जो अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जीत चुका है। वही विवेक का पात्र है और उसे ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसी ने पुरुषार्थ करके अपना जीवन सफल किया है। जब मनुष्य अस्त्र शस्त्रों की मार और रोगों की पीड़ाएं भी सह लेता है, तब मैं शरीर आदि नहीं हूँ। इतनी सी भावना मात्र को सह लेने में कौन सा कष्ट है, क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं, उन सबका अंकुर कारण अहम भाव ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा उस अहम भाव का उन्मूलन हो जाने पर संसार की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। जैसे मुंह से निकली हुई भाप निस्सार होने पर भी सारवान स्वच्छ दर्पण को मलिन कर देती है, और उसके मिट जाने पर वह दर्पण पुनः स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार इस अहम भाव रूपी निस्सार वाष्प से भी सारवान परमात्मा रूपी दर्पण मल से आवृत सा हो जाता है। किंतु उस अहम भाव के शांत होते ही शुद्ध स्वच्छ रूप से प्रकाशित होने लगता है। अहम भाव शून्य परब्रह्म परमात्मा में विलीन हुई ये अहमता भी ब्रह्म रूप ही हो जाती है। अतः उसका पृथक कोई नाम रूप नहीं रह जाता। अहंकार ही इस जगत का बीज है, परंतु ज्ञानाग्नि के द्वारा जब वह अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है, तब जगत और बंधन इत्यादि की कल्पना ही नहीं रह जाती। वह परब्रह्म परमात्मा सत्स्वरूप और कल्याणमय है। जैसे घट बुद्धि से घट में एक देशता होने पर मृतिका के स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार अहंता से परमात्मा के स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। अहंकार रूपी बीज से ही ये दृश्य प्रपंच की सत्ता रूपणी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनंत जगत रूपी फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। नित्य परमात्म तत्व के ज्ञान से जब अहंकार को सर्वथा नष्ट कर दिया जाता है,
तब ये संसार रूपणी मृग तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती है। निष्पाप रघुनंदन किसी दूसरे सहायक साधनों के बिना ही अपने प्रयत्न मात्र से सिद्ध होने वाली अहम भाव की निवृत्ति के सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी साधन दिखाई नहीं देता।